हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 41 डिस्कस करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है। अब देखो, एग्जीक्यूटिव जो होता है बच्चों, यहाँ पर टू पार्ट्स में बांटा जाता है। ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स को, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। बच्चों, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ये परमानेंट नहीं होते, ये कुछ समय के लिए होते हैं। ठीक है। और परमानेंट हमेशा परमानेंट ही रहते हैं, नाम ही परमानेंट लिखा हुआ है, जैसे कि आप नाम से ही पढ़ के समझ सकते हो कि ये लंबे समय के लिए होते हैं। ठीक है। और ये जल्दी चेंज नहीं होते। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जल्दी चेंज हो जाते हैं। तो ज़रा डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बच्चों लोगों द्वारा चुना जाता है कुछ समय के लिए। और यहाँ पे बच्चों क्या होता है, तो दोज हु आर अपॉइंटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम आर कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और सिविल सर्वेंट। ठीक है, ये मतलब इनके सारे नेम है कि इनको आप सिविल सर्वेंट भी कह सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी कह सकते हो और परमानेंट एजुकेटिव भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये सारे इनके नाम है बच्चों। इसके बाद हमने मतलब प्राइम मिनिस्टर के बारे में पिछली वर्षन में पढ़ा ही था, तो आप प्लीज़ उसे अच्छे से ये पढ़ लेना। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या उसका रोल होता है। और फिर बच्चों, कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मतलब कि ये सारी चीज़ें बच्चों एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है। वो जो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर और पावर ऑफ क्या कहते हैं प्रेसिडेंट, ये भी हमने पिछली वर्कशीट में मैंने आपको वैसे बता दिया था। वर्कशीट में नहीं था बट मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। तो आई होप आपने वो पिछली वर्कशीट मेरी अच्छे से सुनी होगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ आंसर देखने के लिए बस आगे वीडियो को स्किप कर देते हैं और सिर्फ आंसर कॉपी करते हैं। तो बच्चों उसका क्या फ़ायदा है, उससे आपको खाली आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी बट आपकी नॉलेज तो नहीं बढ़ेगी ना। तो अगर आपने बच्चों नहीं देखा तो प्लीज़ मेरी पिछली वर्कशीट जाके देखिएगा। ठीक है, उसमें मैंने प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या पावर्स है, प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर है, वो हमने पढ़ा था। फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है, एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड पावर। ठीक है, यही बात हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ी थी कि प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, सच एज प्रेसिडाइडिंग द कैबिनेट मीटिंग, coordinating the works of the various department, playing a decisive role in a mutual disputes between different departments, general monitoring of the work of the different departments, distribution of work, ऑल मिनिस्टर्स। तो मतलब लोगों में हर सारे मिनिस्टरों में उसका काम बांटना। ठीक है। अगर कि कहीं किसी पे डिस्प्यूट हो रहा है, मतलब दोनों के कहीं पे कोई दो पार्टीज का झगड़ा हो रहा है तो उसको सॉल्व करवाना। ठीक है। कोऑर्डिनेशन। ठीक है। कैबिनेट मीटिंग करवाना। तो वो मतलब एक किसकी पावर है, ये तो ये प्राइम मिनिस्टर की पावर है। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोalition गवर्नमेंट टेक डिसीजन आफ्टर सजेशन फ्रॉम वेरियस ग्रुप, फैक्सेशन विद द पार्टी एज वेल एज कोalition पार्टनर। तो मतलब कि वो अब डिसीजन भी लेता है तो सबको सबके सजेशन को साथ में लेकर के चलता है और सबके डिसीजन को लेकर के अपना डिसीजन देता है। तो ये बच्चों प्राइम मिनिस्टर का पावर है। ठीक है। अगर बच्चों बात करें प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या है बच्चों, पूरे भारत का एक हेड होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय सिटीजन बट इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो बच्चे कौन कैसे प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ये यहाँ पर लोगों द्वारा नहीं बनाया जाता, ये पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनकी थ्रू प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे। द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल राइट, नेवरथलेस मॉनिटरिंग द वर्क ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स। तो बच्चों जो राष्ट्रपति होता है, आपका प्रेसिडेंट जो है, उस वो इतना नहीं करता, उतना काम नहीं करता, उसके पास इतना काम नहीं। भाई वो राजा है यार, वो राजा है तो फिर वो क्या उतना काम नहीं करेगा। हाँ, कहीं कहीं पे है कि अगर सपोज कोई रूल है, कोई रूल पास करना है तो फिर उस चीज़ के लिए किसकी अनुमति होनी चाहिए, राष्ट्रपति की। ठीक है ना, प्रेसिडेंट की। अब कोई नया कानून, जैसे कि अभी हमने देखा होगा ना हाल ही में क्या कहते हैं, मतलब कुछ महीने पुरानी बात है कि वो जो अभी ट्रैफिक रूल्स जो चेंज हुए, तो नए रूल्स आए ना। अब पाँच पाँच जहाँ पे 100-200 रुपये का आप चालान कटता था, वहाँ पे 5,000 10,000 का चालान कट रहा है। तो ये जो रूल नया बना, अब ये रूल सबसे पहले तो सब लोकसभा, राज्यसभा, इन सारे सभाओं में जाके गया, और जब ये वहाँ से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास आया होगा। अब उसने उसमें हामी भरी, तब जाके वो रूल यहाँ पर लागू होगा। ठीक है।
तो इतना काम नहीं होता, क्योंकि देखो जैसे कि आपको पता है राष्ट्रपति मतलब पूरे राष्ट्र का पति है वो, पूरा क्या कहते हैं देश का राजा है वो, ठीक है। तो ये बात थी बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं बच्चों यहाँ पर, प्लीज़ आप इसे देख लीजिएगा। ये सारी बातें हमने पिछली वर्कशीट में अच्छे से पढ़ी थी। आज बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि हम देखने वाले हैं। ये 4 क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलो बच्चों बिना किसी टाइम वेस्ट किए आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो बच्चों आपका पहला प्रश्न है, व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव एंड व्हाई डज द कंट्री नीड इट। तो बच्चे एग्जीक्यूटिव क्या है और कंट्री को क्यों ज़रूरत है इसकी। तो लिखा हुआ है द इंस्टीट्यूशन दैट एग्जीक्यूट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। अ बिल और लेजिस्लेशन पास्ड बाय पार्लियामेंट रिक्वायर्ड एन एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट इन इट कंट्री। तो बच्चे किसी भी तरह का रूल अगर पास होता है, किसी भी तरह का लॉ अगर पास होता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। इसलिए एग्जीक्यूटिव क्यों ज़रूरी है, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि एग्जीक्यूटिव हमारी कंट्री में ज़रूरी इसलिए होता है कि सपोज़ कोई भी रूल अगर पास होता है तो उस रूल को इम्प्लीमेंट करवाना, फॉलो करवाने का काम जो एग्जीक्यूटिव का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका पहला प्रश्न। आते हैं सेकंड। लिखा हुआ है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो बच्चों पॉलिटिकल हमने पढ़ा था कि ये बच्चों एक तो सबसे पहले लोगों द्वारा चुना जाता है, जबकि परमानेंट में क्या होता है कि वहाँ के मेंबर्स ही चुन लेते हैं। बच्चों दूसरा पॉइंट था कि ये काफ़ी कम वक्त के लिए होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। थर्ड बच्चों कि यहाँ पर जो है बेसिकली जनरली जल्दी से चेंज होते रहते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव सेम ही रहता है, काफ़ी समय के लिए सेम ही रहता है। अब जरा देखते क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड बाय पीपल। मैंने बताया आपको कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, तो लोगों द्वारा चुना जाता है, वाइल परमानेंट एग्जीक्यूटिव इज अपॉइंटेड, तो उसे अपॉइंट किया जाता है। सेकंड द टर्म ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज शॉर्ट वाइल द अपॉइंटमेंट ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव इज लॉन्गर पीरियड। तो मैंने आपको ये भी बताया था पॉलिटिकल शॉर्ट टाइम के लिए होता है और परमानेंट लॉन्ग टाइम के लिए। थर्ड बच्चों मैंने बताया था पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जनरली चेंजेस आफ्टर द इलेक्शन, हर इलेक्शन बच्चों चेंज होते रहता है, बट ऐसा परमानेंट के साथ नहीं होता। फिर बच्चों हमने यहाँ पे हमें पढ़ना है व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन आवर कंट्री। तो बच्चों सबसे पहला प्रिसाइडिंग द कैबिनेट मीटिंग, coordinating the work of various departments. Third, playing a decisive role in mutual dispute between different departments. Fourth, general monitoring of the work of different departments. And fifth बच्चों last one, distribution of work to all minister. अब यहाँ पे क्या मतलब है बच्चों, तो लोगों को काम बांटना, ठीक है ना, लोगों का देखना कौन क्या काम कर रहा है, लोगों के डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी हटाना, ठीक है, और कई सारे कोऑर्डिनेट करना, कैबिनेट मीटिंग बिठाना, तो ये सारा काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन द कंट्री। बच्चों क्या है प्रेसिडेंट के मेन रोल्स कौन से हैं। तो प्रेसिडेंट जो होता है बच्चों हेड होता है, मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज डिफेंस फोर्स। The president appoint chief election commissioner, chief justice of India, governors, etc. And fourth बच्चों a bill passed by parliament become law only after approval of president। मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर कोई सा भी लॉ अगर आपने पास करवाना है तो आपको राष्ट्रपति का अप्रूवल चाहिए ही होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए ही होगा। तो बच्चों यही था आज की पूरी वर्कशीट में। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। हो सकता है बच्चों कहीं कहीं पे मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, गला ख़राब होने की वजह से ठीक से वर्ड्स मेरे मुंह से नहीं प्रोनाउंस हो पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ बच्चों। मैंने जितना कोशिश किया ट्राई करने का, मैंने ट्राई किया अपना पूरा बेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये बताने के लिए। दूसरा बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने नहीं किया है तो, अगर आप नए हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। इससे बच्चों आपको बेनिफिट बस इसी चीज़ का मिलेगा कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आ जाएगी।
और बच्चों एक और कि कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर पैसा तो नहीं लगता। अरे बच्चों पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने का 1 रुपये नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।